देखिए इसको क्या करना है कि 4913 को मेरे को अनुमान लगा कर निकालना है। सबसे पहले बात है कि क्या करते हैं कि ये संख्या को 4913 ना उधर से 3 का हम क्या करते हैं कि पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 का उधर बना लिए, ये 4 अपना बच गया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उधर से बनाते हैं। ओके, इकाई अंक और इसे बनाते हैं, पेयर बनाते हैं 3। अब जरा देखिए ये 3 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 किस अंक का घन करेंगे तो 3 आएगा। तो आप जरा सोचिए, 3 सत 49 343 होता है। ठीक है, इसके 7 के घन करने पर इकाई स्थान पर 3 आता है, तो ये 7 हो गया। ठीक है, एक हमने 7 रख लेंगे। अब ये जो 4 जो है, इस 4 को देखें किस घन के बीच में ये घन है। ठीक है, जैसे 1 के घन और 2 के घन के बीच में है। 2 दूनी के 4 दूनी 8, 1 का घन 8 1 हो जाएगा, तो 2 का घन होगा 8 और 1 का घन होगा क्या 1 होगा। ठीक है, 1 के घन और 2 के घन के बीच का यह अंक है 4, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17। ये 17 का घनमूल है। ठीक है, इसका जब घनमूल आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं सत्य रंजन आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ओके, तो वेलकम। आज का क्लास घन और घनमूल समझिएगा। ठीक है, ये जो घनमूल जो होता है तो आपको लॉन्ग विधि और शॉर्ट विधि, ठीक है, दोनों बताएंगे, लेकिन आप ज़्यादा कमांड कीजिएगा शॉर्ट विधि पे। ठीक है, जिसको कहा जाता है आकलन वाला विधि। ठीक है, आकलन मतलब अनुमान लगा करके उसका घनमूल निकालना। ओके, समझिएगा घन क्या होता है। घन मेरे भाई, जब 3 समान संख्याओं को परस्पर गुना किया जाता है, 3 समान संख्याओं को परस्पर गुना किया जाता है और इस प्रकार से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको घन बोलते हैं। ओके, जैसे आप देख लीजिए यहाँ अगर 2 का घन हमको करना है तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8। देखिए ये जो पावर 3 है इसको पावर बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो घात बोलते हैं। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 3। देखिए समान संख्या है ना, और परस्पर कौ गए 3 गो, परस्पर एक दूसरे से क्या किया गया, गुना किया, तो कितना आया 8 आया। तो ये 8 जो हुआ, 2 का घन कितना हुआ, 8 हुआ। उसी तरह से आप 3 का घन, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 की 9 नतिया हो गया 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 4 का घन, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो हो जाएगा 4 चौका 16 16 चौका 64। 5 का घन, 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 25 125 यानी 125। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घन ज्ञात कर सकते हो। घन में कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए कोई यूँ बोलूँ तो ट्रिक व्रिक क्या हो सकता है, ट्रिक ये हो सकता है कि पहले ये 2 संख्या हो गया, इसका मतलब आप वर्ग जानते हो, उस वर्ग में फिर से वही संख्या से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करेंगे, जैसे 50 25 25 में 5 से गुना करेगा, 64 64 में 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अर्थात इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए 2 गुने 2 लिखा है, तो 2 के पावर 2 गुने 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4 ही, 4 दूनी हो जाएगा 8। अर्थात करने का मतलब 2 का वर्ग आपको याद होगा, घनमूल तब बचा जा रहा है जब वर्ग और वर्गमूल जानते होंगे। ठीक है, और वर्गमूल नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब देख रहे हैं कि घनमूल क्या होता है। ये तो घन हो गया, परस्पर 3 समान संख्याओं को आपस में जब गुना किया जाता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है वो घन होता है, और ये एग्जांपल यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर दिए। अब देख रहे हैं हम घनमूल क्या होता है। ओके, अब देखिए घन तो समझ गए, घनमूल क्या होता है। घनमूल मेरे भाई ठीक घन का विपरीत है। घनमूल जो है ठीक घन का क्या है, विपरीत है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या m है, ठीक है, या कुछ भी हो आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो m जो संख्या होगा, ठीक है, इस n क्या है, n भी एक कोई संख्या है, इसका घन किया हुआ है। ठीक है, इसका घन है। अब इस n का ये जो संख्या है, ये जो m घनमूल कब होगा, ठीक है, जब क्या करेंगे, ये पावर जो 3 है इस पावर को उठा करके इस पे रख देंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ हो जाएगा, तो ये इस संख्या का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह है घनमूल का, ये रूट दे देते हैं और उसके अंदर 3 जब दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, घनमूल हो जाता है। जैसे आप समझिएगा, जैसे यहाँ 8 हम लिख दे, ठीक है, 8 का घनमूल निकालना है आपको, तो ये आपको पता है कि 8 जो है 2 का घन है। 2 में 2 से
सब 3 बार जब हम गुना करेंगे तो घन कितना आएगा 8 आएगा। अभी हम बताए हैं कि घन का उल्टा घनमूल है और घनमूल का उल्टा क्या है, घन है। अर्थात इसका घनमूल जब निकालने के लिए बोलेगा तो इसको इस तरह से, ये घनमूल का चिन्ह होता है और इसमें 3 रहता है। 8 के लिए हम खंड करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 तो हो जाएगा 3 में से 3 गो में से 1 निकलता है, 3 गो में से 1 को निकालते हैं तो ये हो गया घनमूल। 8 का घनमूल कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो छोटा है, खंड करके निकाल लेंगे तो 2 गो विधि है, एक खंड विधि है और एक को अनुमान लगा करके निकालना है। तो मैं यहाँ बताऊँगा आपको, ये तो दोनों बता दे रहे हैं, ठीक है। अब जिसमें जो अच्छा होगा बेटर होगा। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अगर मेरे वीडियो को क्लिक किए होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, समझिएगा। किस तरह से उसको हम अनुमान द्वारा निकालेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 64 लिखा हुआ है, मतलब 64 का घनमूल, ये इस तरह ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका आपको घनमूल निकालना है, ठीक है। तो घनमूल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसको खंड करते हैं। इसको क्या करते हैं, 64 को खंड करेंगे हम। तो 64 ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32, 2 से करेंगे तो 16 और 2 से हो जाएगा 8 और 2 से 4 और ये 2 दूनी की 4। तो ये सारे खंड को लिख देंगे, 6 गो 2 है, ठीक है। 3 में सर 1 गो निकलेगा, 3 गो 2 से 1 और 3 गो 2 से 1 तो 2 दूनी की 4। अर्थात 64 का जो घनमूल मेरे भाई आया वो कितना आया, 4 आया। ओके, अब इसको हम अनुमान लगा करके कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। हाँ, ये तो सिंपल है, ये तो निकाल लोगे आप। 3 गो से ज़्यादा अंक हो, 4 गो हो, 5 गो हो, 6 गो अंक में हो, तब उसका कैसे निकालेंगे। तो उसका थोड़ा फैक्टर ज़रा बड़ा हो जाएगा, तो उस बड़ा फैक्टर को ना करके छोटा में हम आराम से निकाल लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि इसको बस बिना फैक्टर का कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अनुमान लगा करके क्या करेंगे, हम इसका घनमूल निकाल लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम आपको 10 तक घन याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इस चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 10 तक का घन, तो मेरे भाई 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है और 7 का घन 343 होता है, ठीक है। और 8 का घन जो होता है 512 होता है। 8 अटे 64, 64 अटे 512 और 9 का जो घन होता है 81 नवा, ठीक है, 729 होता है, ठीक है, 700। बस इतना आपको पहले याद रहेगा तो आराम से इसको हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। समझिए करते क्या है इसमें, ये 4913, इसका मेरे को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। सबसे पहले उधर से इकाई दहाई जिधर से हम काउंट करते हैं उधर से क्या करेंगे कि जोड़ा पेयर कर लेंगे, ठीक है। 3 3 का हम जोड़ा लगा लेंगे। तो इधर 3 कर दिया और इधर 1 ही बच गया, तो उससे कोई झंझट नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 3 है, इसमें से देखिए तो किसका घन किया गया है, तो इकाई स्थान पर 3 है, 7 का, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये 3 है ना 7 का, तो ये 7 इकाई स्थान पर इसका घनमूल का 7 आएगा। फर्स्ट तो बात हो गया। अब ये दूसरा जो अंक आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है, 4 है, ठीक। तो 4, अब जरा गौर कीजिए कि ये किस के घन के बीच में है। तो मेरे भाई 1 और 2 के घन के बीच में ये संख्या है। 1 का घन होता है कितना, 1 होता है और 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 1 और 8 के बीच में ये 4 है और इसका दहाई अंक जो हो जाएगा इस 1 को रख लेंगे, अर्थात 4913 का घनमूल आ जाएगा आपका 17। और एक और क्वेश्चन आपको लेकर के रख रहे हैं, समझिएगा। देखिए 4096 का मेरे को क्या करना है, घनमूल निकालना है। कोई झंझट वाली बात नहीं है, समझिएगा। 4096 लिख दिए, ठीक है। इधर से 3 गो का जोड़ा लगा लिए, ठीक है। तो उधर 096 हुआ, मतलब कि 96 नहीं हुआ, ठीक। अब जरा देखिए कि ये 6 जो इकाई स्थान पर है इसमें किसका घन किया गया है, तो 6 है। देखिए 6 का घन 6, इकाई स्थान पर कितना है, यहाँ पे 6 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 6 ले लेंगे। ओके, 6 ले लिए। अब ये 4 जो है अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में बताएं कि 1 और 2 के बीच का है, तो ये हो जाएगा आपका 16। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 16। आप अब फैक्टर विधि से भी आप निकाल सकते हो, इतना ही आएगा आंसर। ये मेरा क्या बोलते हैं, वादा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, और भी बेसी अंक वाले देख ले रहे हैं। देखिए इसमें कितना डिजिट है,
3 और 2 5, ठीक है। इसको समझ रहे, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। इसे मेरे भाई आप निखंड करोगे तो करते रह जाओगे, ये अनुमान द्वारा झट दे निकाल सकते हो। तो ये कितना है 138 2 4, इधर से 3 का जोड़ा लगा लिए, इतना तो करने आपको भी आ जाएगा। अब जरा देखिए ये जो 4 है किसका मतलब है, 4 का है, इकाई स्थान पर 4, ठीक है। आंख मूंद करके 4 ले लीजिए, ओके 4 ले लिए। अब समझिए ये 13 जो है इसको देखिए तो किसके बीच में है, तो ये 2 का घन कितना होता है 8 और 3 का घन कितना होता है 27, 8 और 27 के बीच का ये है ना, तो 8 और 27 के बीच का ये क्या हो गया, 8 और 27 के बीच में हो गया, तो ये 2 देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 24, ठीक है 24। आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये 2 ही के बीच का ना था। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, शायद क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए 19,683 कमरे का क्या करना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे मेरे भाई, 19 6 8 3 का पेयर कर दोगे, हो गया, सिंपल सी बात। ये 3 आपको दिखाई दे रहा है, किसका घन के स्थान पर 3 आ रहा है, ये 7 का आ रहा है ना 7 का, आंख मूंद करके आप 7 ले लो, ठीक है। इतना तो करने आ जाएगा 7। अब बचा कितना 19, और 19 देखो तो किसके बीच में है, 2 का घन और ये 19 जो है 2 और 3 के घन के बीच में, 3 3 को 29 7 है, 2 2 4 2 8, इसी के बीच में ना है, 3 7 3 3 29 7 बेसी हो जाएगा, अर्थात ये इस 2 को यहाँ पे उठा कर रख दो, ये आपका इसका 27 का ये घन हो गया इतना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये समझ गए, तो आप अब ये बात समझिए, ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, इसका घनमूल निकलेगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसा अंक ना ले लेना कि जिसका घनमूल पूरा नहीं निकलता है तो गिरबाज मारने लगोगे, तो कहोगे क्या कि तुम तो गलती सलती बता दिया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, जो पूर्ण घन संख्या होगा उसी का घनमूल निकालता है, और जो पूर्ण घन है ही नहीं तो उसका घनमूल निकालेंगे कैसे। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, उसके बाद आप जा करके जो भी पूर्ण घन है उसका घनमूल आप निकालिएगा, और एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ ये ट्रिक सही था, ठीक है। समझिएगा इसको, पहले कितना है ये 17 5 7 6 है, 3 का जोड़ा लगा लिए, ओके। ये देखिए 6 है ना इकाई स्थान पर, देखे तो इसमें 6 किसका आ रहा है, तो 6 का आ रहा है, तो 6 ले लेंगे, ठीक। अब ये 17 जो है किसके बीच में है, 2 और 3 के घन के बीच में है, तो ये हो जाएगा 2 यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। आंख मूंद करके आप 26 में फिर 26 में गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 17,576। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।